जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम मिथुन राशि 2025 का वर्ष फल आपको बताने जा रहे हैं। मिथुन राशि वाले जातक जो है, जो इनका स्वामी जो है बुध है, और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस बार बड़ी खुशखबरी है। राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं उनको सफलता, अद्भुत सफलता प्राप्त होने वाली है। और ये जनवरी माह, फरवरी माह इतना अच्छा है, बहुत ही श्रेष्ठ कारक है। 15 जनवरी के उपरांत मिथुन राशि वाले जातकों की काफ़ी हद तक समस्याएं सॉल्व होंगी और संतान की तरफ से भी प्रसन्नता प्राप्त होने वाली है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यदि आप ध्यान रहें तो उदर का ध्यान रखें, पेट का ध्यान रखना होगा। और स्किन डिसीज की संभावना आपको बनने की संभावना बनेगी, इसलिए कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। केवल गणपति जी की आराधना करें, गणेश जी की पूजा करें। कुछ नहीं कर सकें तो गंग गणपति नमः, गंग गणपति नमः 108 बार कर सकें। संभव हो, न हो तो 11 बार, 21 बार, यथासंभव जैसे हो गणेश जी का नाम लें। नित्य सूर्य का निश्चित रूप से नियमित रूप से अर्घ दें। रोली डाल करके, कुमकुम डाल करके नित्य सूर्य का अर्घ दें। ये आपको संपूर्ण वर्ष में लाभ प्राप्त कराने वाला है। आपको बताऊं, अप्रैल माह में जाकर के यदि आप देखें तो विशेष रूप से मैं देख पा रहा हूं, नए वाहन की खरीद फरोख्त आप करेंगे, पुराने वाहन को आप बेचेंगे और नए वाहन खरीदने के योग, प्रबल योग बन रहे हैं। और मई के, अप्रैल के बाद में आपको मई में यदि देखूं, स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि देखूं तो मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि त्वचा का रोग जो आपको है बार बार शांत होगा, बार बार ये रिपीट होगा। इसलिए इस वर्ष जो त्वचा रोगी हैं वो बहुत सावधानी से रहें और अपने डॉक्टर की सलाह बराबर लेते रहिएगा। इसके अलावा सूर्यनारायण भगवान का अर्घ अवश्य दीजिएगा, इससे आपको लाभ प्राप्त निश्चित होगा। इसके अलावा और जो लोग घूमना चाहते हैं उनके लिए स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, वो परिवार के साथ जुलाई माह में इस बार घूमने के लिए यात्रा पर निकलेंगे। यात्रा सुखप्रद रहेगी। अगस्त के माह में यदि हम दिखाई दें तो कुछ थोड़ी चोरी की संभावना रहेगी, तो आप अपना मोबाइल, पर्स को सावधान खास तौर से रखिएगा। वैसे भी सावधानी रखनी चाहिए हमेशा, लेकिन अगस्त के माह में मुझे कुछ ऐसा अंदेशा लग रहा है। आगे आपको मैं बताना जा रहा हूँ, खास तौर से जुलाई, अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर माह का विशेष रूप से आपको लाभ जो प्राप्त होने वाला है। आपने कहीं तय कर रखा है, कोई प्रेम विवाह की यदि संभावना जिन लोगों की है, वो निश्चित रूप से प्रेम प्रगाढ़ होंगे। पत्नी मनोनुकूल रहेगी और बच्चे भी आपका ध्यान रखेंगे। किसी नवंबर में कोई अचानक कोई शोक का समाचार प्राप्त पहले हफ्ते में हो सकता है, लेकिन नवंबर से द्वितीय हफ्ता से एंड दिसंबर तक यदि हम देखें तो ये वर्ष यथेष्ट फल प्राप्त कराने वाला है। जो जड़ी बूटी के कारोबारी हैं उनको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। जो औषधि के कार्यक्रम जो करते हैं, औषधि का व्यापार करते हैं, उनके लिए ये वर्ष श्रेष्ठ कारक बताया गया है। पीतल के कारोबारियों के लिए भी ये वर्ष श्रेष्ठ कारक बताया गया। गेहूं के कारोबारियों के लिए भी ये वर्ष श्रेष्ठ कारक बताया गया है। और चना, जौ, इसके का व्यापारी भी जो हैं वो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और इसके अलावा मैं आपसे स्पष्ट बोल दूं कि संपूर्ण वर्ष फल यदि आप गणेश जी की उपासना करेंगे तो निश्चित रूप से समस्त प्रकार के रोग शोकों का नाश होगा और ये वर्ष निश्चित रूप से आपको गत वर्ष की अपेक्षा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री कृष्ण।